हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और ये हमारी एक्सेल की 14वीं वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे ऑप्शन बताने वाले हैं जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। जब भी आप अपने एक्सेल में काम करोगे तो आपको इन तीन ऑप्शन का काम पड़ेगा जरूर। तो दोस्तों, ये तीन कौन कौन से ऑप्शन होने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये हमारे होने वाले, सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा फाइंड। दोस्तों, मान लीजिए आपका जो भी डेटा बना हुआ है उसके अंदर से अगर कोई भी एक पर्टिकुलर नाम या कोई एक वैल्यू आपको यहाँ पे सर्च करनी है अपनी, कि ये नाम या ये वैल्यू कहाँ पर लिखी हुई है हमारी, तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं उसको, वो आप फाइंड ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने कोई नाम लिखे हुए हैं और उनमें से कोई नाम आपका गलत हो गया है, जैसे आपको यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं काफी सारे नाम लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नेम के नीचे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, यूपीएस, इतने सारे नाम लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पर। ये ठीक है। इनमें से अगर मान लीजिए कोई भी आपका नाम गलत हो गया यहाँ पे, इसको आप सही करके लिखना चाहते हो, तो आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो सही नाम की जगह पे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है, सीपीयू एक हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे आपका मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा बना हुआ है और उसके अंदर कम से कम 50 जगह सीपीयू लिखा हुआ है, जहां पर आपका ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर है ये। ठीक है। सी तो कैपिटल है, बाकी हमारा स्मॉल में है। लेकिन हमें क्या करना, पूरा का पूरा कैपिटल में लिखना है। और जिस भी कंपनी का ये सीपीयू हमारा है उसका नाम हमको स्टार्टिंग में चाहिए, जैसे एलजी का है, जेब्रोनिक का है या फिर इंटेक्स का है। तो जो भी हमको इसकी स्टार्टिंग में वो लिखा हुआ चाहिए। तो अगर आपको इस नाम को यहाँ पर रिप्लेस करना है, मतलब चेंज करना है, अगर आपसे गलती से लिखा गया है और उसको आप सही करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कर सकते हो आप रिप्लेस ऑप्शन की मदद से। ठीक है। तो दोस्तों, ढूंढने के लिए आपको फाइंड ऑप्शन का यूज करना है और रिप्लेस करने के लिए आपको रिप्लेस ऑप्शन की मदद लेनी है यहाँ पर। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन होता है दोस्तों हमारा गो टू। गो टू में क्या होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे आपको जाना है। जैसे मान लीजिए आपको कॉलम नंबर चाहिए अपना यहाँ पे जेड और रो नंबर चाहिए आपको यहाँ पे 500, तो आप उस पर्टिकुलर जगह पे कैसे पहुंचेंगे, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन आपको एक्सेल के अंदर मिलेंगे कहाँ पर। तो आप जाएंगे सबसे पहले आपको ना होम टैब में। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं होम टैब में ही हूँ अपना, तो इसके बिल्कुल लास्ट में पहुंचिए जहां पर आपका लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन, देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तीन ऑप्शन। सबसे पहला फाइंड, रिप्लेस और गो टू। आज इन तीनों ही ऑप्शन का हम यूज यहाँ पर देखने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकली। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइंड। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा एक हमारा डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया है। अब इसके अंदर क्या करना, फाइंड वर्ड के अंदर आपको वो नाम टाइप करना जो भी आपको यहाँ पर अपना सर्च करना है, ढूंढना है कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है आपका। जैसे मान लीजिए मैं देखना चाह रहा हूँ सीपीयू, तो मैंने सीपीयू यहाँ पर डाल दिया अपना। ये डालने के बाद जैसे आप करोगे फाइंड नेक्स्ट, तो आपको ये तुरंत बताएगा कि आपका सीपीयू कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ हमारा, इसके और कहाँ पर लिखा हुआ है इससे अलग, और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरीके से आप यहाँ पे आगे पीछे जाकर देख सकते हो। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे आपको कोई और नाम भी देखना है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मुझको देखना माउस कहाँ कहाँ पर हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मुझको यहाँ पे माउस ही टाइप करना है और इसके बाद फाइंड पे क्लिक करना है बस। तुरंत हमको बताएगा, एक तो माउस यहाँ लिखा हुआ है हमारा और इसके बाद में हमारा माउस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको देखना है यूपीएस कहाँ पर लिखा हुआ आपका, तो मैंने यूपीएस डाल दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यूपीएस को भी सर्च कर सकते हो। ये दिखाई देगा यूपीएस एक तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और नेक्स्ट आप देखोगे तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये तुरंत हमारे कर्सर को उसी जगह पे लेके जा रहा है, उसी जगह पे बॉर्डर बना रहा है हमारा, जहाँ पर वो नाम लिखा हुआ है जो भी हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं अपना। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे थे सीपीयू की, तो वापस से मैंने यहाँ पे सीपीयू ही डाल दिया है। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था, एक तो यहाँ पर लिखा हुआ सीपीयू आपको और एक दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस सीपीयू को एक तो हमको कैपिटल लेटर में लिखना है सही करके। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हमको क्या करना, इसके आगे एक नाम ऐड करना, वो है हमारा इंटेक्स। तो हमारा यहाँ पे लिखा होना चाहिए इंटेक्स सीपीयू। ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये गलती से लिखा गया था और हम इसको सही करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना, हमको जाना पड़ेगा रिप्लेस पे। इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको रिप्लेस। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों फाइंड वर्ड में तो हमारा सीपीयू लिखा हुआ आ रहा है जो ऑलरेडी पहले है यहाँ पे लिखा हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर में चाहिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे अपना। दूसरा हमको यहाँ पे इसके आगे चाहिए सबसे पहले क्या, इंटेक्स। तो हम यहाँ पे डाल देंगे क्या, अपना इंटेक्स, INTEX, इंटेक्स मैंने डाल दिया। इंटेक्स के बाद में क्या लिखना था हमको, अपना सीपीयू।
तो हमने ये टाइप कर दिया अपना, और ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, एक होता है दोस्तों यहाँ पर हमारा रिप्लेस ऑल। ये क्या करेगा, ये एक ही बार में सभी जगह पे ये नाम चेंज कर देगा जो भी आप करना चाहते थे, ठीक है। इसी के बाद में एक दूसरा मिलता है रिप्लेस। ये क्या करेगा, ये एक एक करके करेगा, जिसको आपने सेलेक्ट करके रखा होगा सिर्फ उसको चेंज करेगा, बाकी तुरंत ये नेक्स्ट पे पहुंचा देगा। आप उसको करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि भी एक ही बार में सारे चेंज हो जाए हमारे, तो या फिर हम चाह रहे हैं कि भी एक बार में सिर्फ एक ही चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक बार में पहले एक करके देखना चाह रहे हैं, हमारा ये वाला सीपीयू सेलेक्ट है जो 11 नंबर पे हमारा यहाँ पे। इसके बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो दोस्तों ये देखिए, उसको रिप्लेस करके तुरंत नेक्स्ट वाले पहुंच गए जहां पर भी हमारा लिखा हुआ था वो, ठीक है। पीछे आ गए, 5 नंबर पे था तो 5 पे दिखा दिया हमको। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और आपको नीचे दिखा रहा हूँ कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ हमारा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो भी था उसका नाम चेंज हो गया हमारा। यहाँ पर हमारा प्रॉपर सही तरीके से लिख के दे दिया इसने, इंटेक्स सीपीयू, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से पहले एक बार मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करके इसको हटा देता हूँ, पहले जैसा बना देता हूँ। तो मैंने ये कर दिया, देखो दोस्तों दोनों सीपीयू सेम आ रहे पहले जैसे लिखे हुए। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार में दोनों को चेंज करना। तो वो कैसे कर सकते हैं, अपना वापस रिप्लेस पे जाएंगे, और रिप्लेस पे जाने के बाद में अभी आपका सेम वैसे लिखा हुआ जैसे आपने लिखा था ये सारी चीजें, बस आपको रिप्लेस ऑल करना है। जैसे आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप मिलेंगे, ये कह रहा है कि ऑल डन, ठीक है। और इसने चेंज कितनी जगह पे करा है, 2 जगह पे रिप्लेसमेंट करा है इसने, जो भी आपने नाम यहाँ पे चेंज किया था अपना, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मैं इसको क्लोज करके हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंटेक्स सीपीयू दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पर भी हमारा इंटेक्स सीपीयू दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी जो भी आपसे गलती से नाम लिखा गया था उसको आप प्रॉपर सही तरीके से अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो आप। इसके बाद में हम बात करेंगे गोटो की। गोटो में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको कॉलम नंबर जेड पे जाना है और रो नंबर हमको 500 पे जाना, तो कैसे जा सकते हैं हम। तो हमको इसी पे क्लिक करना, फाइंड एंड सेलेक्ट पे, और यहाँ मिलेगा गो टू। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक रेफरेंस लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे इस रेफरेंस के नीचे आपको क्या करना, अपनी जो भी प्लेस जहाँ पर आपको पहुंचना है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं अपना हम, तो सबसे पहले हम डालते हैं कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर हमने बताया था जेड, और रो नंबर बताया था हमने 500, तो यहाँ पर हमने जेड 500 लिख दिया। इतना लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए दोस्तों आपको तुरंत वहीं पहुंचा देगा। ये देखिए कॉलम नंबर जेड दिखाई दे रहा है आपको इधर की साइड से, ठीक है। और रो नंबर हमको यहाँ पे लास्ट 500 दिखाई दे रहा है। तो इसने दोस्तों हमको लास्ट यहाँ पर अपना पहुंचा दिया जहां पर हमने इसका रेफरेंस नंबर बताया इसको। अब दोस्तों मान लीजिए हमको जाना बिल्कुल स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कहाँ पर जाना है वो इसको बताइए कि हमको पर्टिकुलर इस जगह पे जाना है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भी इसको हमको जाना है डी नंबर, तो होनी चाहिए हमारी कॉलम, और 5 होनी चाहिए हमारी रो। तो D5 पर हमको पहुंचा दो। इतना डालने के बाद जस्ट यहाँ से ओके करोगे आप, तो ये दिखाई देगा दोस्तों कॉलम नंबर डी दिखाई दे रहा है, रो नंबर हमको 5 दिखाई दे रहा है। तो इसने हमको वहां पर ही पहुंचा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इन तीनों ऑप्शंस की मदद से आप अपने काम को आसान कर सकते हो और भी। तो दोस्तों आई होप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, किसी कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आने वाली नई वीडियोज में आपका ये डाउट क्लियर कर सके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।